मैं इस तस्वीर को आगे और आपको दिखाऊं। उपराज्यपाल यहां आए इस मुलाकात में। रेखा गुप्ता के पति से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने बातचीत की है। एंजॉय कर रहे हैं अपने आज परिवार। खुशी की बात नहीं है, सारे लोगों ने चुना और ये कहा कि ये महिला वाकई डिजर्व करती है और दिल्ली की दिल को जीतेंगी। मनीष, हाँ। आ जाओ आओ भाई साहब। मनीष, दो शब्द क्या कहना चाहेंगे? ये तो सब शीर्ष नेतृत्व ने इतना बड़ा उपकार किया है और ये उन्हीं की प्रेरणा है। और आगे हाँ, आप इस वक्त खुशी का माहौल है, बहुत लोग आपसे मिलने आए, लेकिन सिर्फ दो शब्द इंडिया न्यूज पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली जीता है, दिल जीता है। हमें स्टेटमेंट वगैरह देनी नहीं आती। हमसे मजाक हमारे साथ रेखा गुप्ता के पति मनीष, और जो कह रहे हैं कि शायद मुझे स्टेटमेंट देना नहीं आता, लेकिन लोगों का प्यार यहाँ पर दिख रहा है मनीष को लेकर। और आपकी कोई बात हुई अभी रेखा जी से? नहीं हो पाई। लगातार सोशल मीडिया पे तमाम जगह ये चल रहा था कि रेखा गुप्ता ही सीएम बनेगी। एक सोशल मीडिया पे वायरल जो हो रहा था, लेकिन अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज दिल्ली को एक सीएम मिल गया, महिला सीएम। मतलब ये तो सबकी उम्मीदें हैं, सब लोगों को राइट है अपनी अपनी, कोई किसी को वोट कर रहा है, कोई किसी को। हाँ जी। बाकी तो हमें तो जब नेतृत्व ने, जब विधायक दल की बैठक हुई उसके बाद ही पता लगा कि ऐसे तय हुआ है। खुशी तो बहुत होगी और लोगों का प्यार जो दिख नहीं बहुत अनलिमिटेड है। साथ दिया रेखा गुप्ता जी का, बिल्कुल। मनीष, आखिरी शब्द क्या कहना चाहेंगे? कुछ बात हुई अभी आपकी रेखा जी से? बात हुई रेखा जी से? नहीं, अभी नहीं हो पाई, अभी तो वहाँ पे हाँ, अभी वहाँ से आएंगे तभी बात हो पाएगी। हमारे साथ रेखा गुप्ता के पति हैं, जो कि कह रहे हैं कि जल्द अभी बात हो नहीं पाई, लेकिन लोगों का प्यार जो जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, तमाम लोग समर्थक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके परिवार के, इस सोसाइटी के तमाम लोग जो एपी ब्लॉक के लोग हैं। लोगों ने ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में, अब पूरे दुनिया में लोग जो है वो शालीमार बाग से जाने जाएंगे कि रेखा गुप्ता कहाँ से आती हैं, तो वो शालीमार बाग से आती है। और मनीष गुप्ता जो है इस वक्त इंडिया न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मुझे स्टेटमेंट देने नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से लोगों का प्यार दिख रहा है, लोग यहां पे पहुंच रहे हैं, काफी खुशी है जिस तरीके से विधायक दल की नेता चुनी गई है और दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री मिलने जा रही है महिला के तौर पर। अपने सहयोगी कैमरामैन दीपक के साथ और सीधा मैं इस वक्त मनोहर के पास चलूंगा। मनोहर, काफ़ी गहमा गहमी रही, काफ़ी बहुत सारे सस्पेंसेस भी रहे, लेकिन फाइनली अब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हो गया है और उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल की बैठक में चुन लिया गया। किस तरह का माहौल था खासतौर पर उन लोगों के बीच जिनके नाम पैरेलली चल रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल, जब वो यहाँ से निकले तो उदासीन तो नज़र आए, बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब पार्टी ने ऐलान कर दिया है, पार्टी ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी है, तो सबको उनके साथ मिलकर के चलना है और जहाँ सहयोग की ज़रूरत होगी सभी लोग एक साथ होकर के दिल्ली को आगे बनाएंगे, विकसित दिल्ली बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही थी कि सुषमा स्वराज के बाद महिला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो पार्टी ने किया है। उम्मीद पार्टी ने रेखा गुप्ता पर जताई है और रेखा गुप्ता काम करके दिखाएगी। कई पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, विधायकों से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि रेखा गुप्ता का संगठन का भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी महिला मोर्चा में है, दिल्ली बीजेपी में भी रह चुकी हैं, तो कई जगह उन्होंने काम किया है जिसका असर जो है दिल्ली की जनता के कामकाज पे दिखेगा। और यहाँ पर कई लोग हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ के रहने वाले? मैं उत्तराखंड से हूँ सर। उत्तराखंड से आए हैं और दिल्ली में आज मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? मैं स्वर्गीय बिपिन रावत जी का ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ, महावीर सिंह मेरा नाम है। और पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेती है अपनी सोच समझ के लेती है, और दिल्ली प्रदेश के जितने भी विधायक महोदय हमारे विजय होके आए हैं, उनका सबका मूल्यांकन करके पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया होगा वो उचित निर्णय लिया होगा। उचित निर्णय लिया है। और लोग हैं, आप लोग आएंगे इधर आएंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग?
मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली निजामुद्दीन। हाँ? निजामुद्दीन से हैं। नई मुख्यमंत्री का ऐलान हो चुका है, रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री होंगी, क्या बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल एकदम मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने बैक फ्रंट से काफी मेहनत की, 11 साल उन्होंने मेहनत किया है, तो मोदी जी भी उनको सौगात दी है। और जो इंसान मेहनत करता है उसे फल मिलता है, ईश्वर भी उसको फल देता है, तो इसकी वजह से फल देता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संजय गोयल। क्या नाम है आपका? संजय गोयल। किस इलाके से हैं आप? मैं बवाना। बवाना से हैं। अब नई मुख्यमंत्री के रूप में कल शपथ लेने वाली हैं, राजभवन भी पहुंच गई हैं, क्या अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बने और दिल्ली का विकास करें, खासकर महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ के जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करें दिल्ली में। एक चीज बताएंगे कि जैसे कि कहा जा रहा था कि जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जारी रहेगी, पीएम ने भी इस बात को कहा था, लेकिन चुनाव के दौरान ये भी चर्चा थी कि महिलाओं को बस में फ्री दिया जाता है, पुरुषों को दिया जाए, ये उम्मीद है क्या इस तरह से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है जी, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल करेंगे। सब कुछ जैसे था एज इट इज सब कुछ लागू रहेगा। क्या नाम है आपका? केसरी नंदन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रयागराज। प्रयागराज के। तो प्रयागराज में महाकुंभ से यहाँ पर सर आज तक मैं ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करता हूँ आज तक मैं। ड्यूटी करते हैं, दिल्ली में रहते हैं? जी जी। तो यहाँ की नई मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता। क्या कहेंगे आप? सर रेखा गुप्ता जी के तो जो अब आगे देखेंगे क्या करती हैं, पहले देख के तभी बता सकते हैं जी। बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? मैं नितिन गोयल, मैं रोहिणी में रहता हूँ। रोहिणी में। हाँ, शालीमार विजेंद्र गुप्ता जी को कुछ मिलने वाला है? विजेंद्र गुप्ता जी को मिल जाए, रेखा गुप्ता, दोनों ही अपने ही हैं। दोनों अपना है? हाँ दोनों ही अपने हैं। क्या उम्मीद है आप? रेखा गुप्ता का नाम आ रहा है तो रेखा गुप्ता ही होंगी बहन। तो वो मुख्यमंत्री के तौर पर नामित हो चुकी है, कल शपथ लेने वाली। हाँ बिल्कुल, और अच्छा काम किया है। शालीमार बाग में अपने विधायक के तौर पे भी अच्छा काम किया, वैसे भी अच्छा काम करते हुए आई हैं। हमारे विजेंद्र भाई ने भी अच्छा काम किया है, बड़े नेता हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और अच्छा ही काम किया, शुरू से अच्छा काम किया है। दोनों ने अपनी अपनी दिल्ली के लिए काम करेंगी, दिल्ली का दिल जीत लेंगे। हाँ, केजरीवाल के लिए पूरे केजरीवाल को बिल्कुल साफ कर देंगे अगले 15 सालों के लिए। 15 सालों के लिए साफ कर देंगे। आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनका विश्वास और उम्मीद देखिए कितना हाई है। रोहित, इनका कहना है कि जो शीला दीक्षित ने रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगी। जी बिल्कुल मनोहर, आप साथ में बने रहिए। और आप देखिए राजभवन से एक बार फिर मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस वक्त आ गए हैं मुलाकात करने के लिए, और एक ऑफिशियल जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आगे बढ़ रही है। अब सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा रेखा गुप्ता की तरफ से, और साथ में दिल्ली बीजेपी के और सेंट्रल लीडरशिप के कई नेता हैं, और बुके देकर जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने रेखा गुप्ता का स्वागत किया है राजभवन में। और एक जो प्रोसेस होता है, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि जब विधायक दल का नेता जिसको चुना जाता है तो फिर वो उपराज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करता है। और कल क्योंकि शपथ ग्रहण ऑलरेडी तय है कि कल 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा, तो उसी को लेकर एक ये औपचारिक मीटिंग की जा रही है राजभवन में, जिसमें उपराज्यपाल वीके सक्सेना और रेखा गुप्ता को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरें। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, इसका फैसला आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ है। काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे नामों को लेकर, लेकिन फाइनली विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी, जो कि शालीमार बाग से बीजेपी के विधायक हैं और छात्र राजनीति से उन्होंने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद धीरे धीरे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, उसके बाद पार्षद बनी, फिर विधायक बनी, और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको भारतीय जनता पार्टी ने दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आज विधायक दल की बैठक में उन्हें चुना गया है। तो इसके बाद अब वो जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, जो सेंटर की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद, उनके साथ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलने पहुंची हैं रेखा गुप्ता। जैसा कि ये बताया ही जा रहा था कि जैसे ही आज मुख्यमंत्री का नाम फाइनलाइज होगा उसके बाद फटाफट जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, और आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी और कल फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, जिसके लिए रामलीला मैदान पूरी तरह से सज कर तैयार है। हालांकि रामलीला मैदान की तो मैं बात करूं तो वहां तो पिछले 2-3 दिनों से तैयारियां चल रही हैं।
हैं, भव्य मंच वहां पर बनाए गए हैं, लंबी चौड़ी मेहमानों की लिस्ट वहां पर तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर 20 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कई फिल्म स्टार्स हैं जिनको निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। और कल रामलीला मैदान में एक बड़ा और भव्य आयोजन, एक समारोह होने जा रहा है जिसमें रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। और एक ऐतिहासिक मैदान है दिल्ली का रामलीला मैदान। आपको याद होगा कि जब आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था, वो रामलीला मैदान उस आंदोलन का गवाह बना था। और उसके बाद कांग्रेस को सत्ता से हटाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी। और ऐसे आई कि फिर उसके बाद 3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और 2 टर्म्स में प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन अब वही रामलीला मैदान कल एक चौथी महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए देखेगा, उसका साक्षी बनेगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। बड़ी लंबी चौड़ी वीआईपी मेहमानों की लिस्ट है और उसी की जो तैयारियां हैं वो पिछले 2-3 दिनों से चल रही हैं। लेकिन आज जो एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं किसी भी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार को मूर्त रूप देने के लिए, वो